अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बहसी जेवर किताब निकालें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 2 सूरह निसा की आयत नंबर 23 का मुताला करने को बताया था। उम्मीद करता हूँ आप सब ने मुताला कर लिया होगा। मुताला कर लिया है कि नहीं? जरा जल्दी रिप्लाई कर दिया करें, टाइम कम होता है। कोई बात जो समझ में ना आई हो, वहाँ मुताले के दौरान कोई बात समझ में ना आई हो। चलिए, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़िक़्ह जो है वो कुरान और हदीस ही से माखूज़ है। कुरान मजीद की आयत नंबर 23 से आपने मुहर्रमात वगैरह की बहस पढ़ ली, ठीक है। तो ये सारी बातें जो फ़िक़्ह में हम पढ़ रही हैं, ये सारी बातें कुरान ही से माखूज़ है, हदीस ही से माखूज़ है, ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। आज इंशाल्लाह हम वली का बयान जो है ये पढ़ेंगे। वली का बयान ये आज हमने पढ़ना है। लड़की और लड़के के निकाह करने का जिसको इख्तियार होता है उसे वली कहते हैं। ये सबसे पहले वली की तारीफ बता दी। वली किसे कहते हैं? वली की तारीफ बता दी। वली किसे कहते हैं कि लड़की और लड़के के निकाह करने का जिसको इख्तियार होता है उसे वली कहते हैं। लड़की और लड़के के निकाह का जिसे इख्तियार होता है उसे क्या कहते हैं? वली कहते हैं। ये बात समझ आ गई? मसला नंबर 2। अच्छा, मसला नंबर 1 अब शुरू होगा। लड़की और लड़के का वली सबसे पहले उसका बाप है। वली कौन बन सकता है? पहले वली की तारीफ बता दी। अब बता रहे हैं कि लड़की या लड़के का वली कौन होगा। लड़की और लड़के का वली सबसे पहले उसका बाप है, ठीक है। अगर बाप ना हो तो दादा है। ये अक्सर लोग दारुल इफ्ता में ये मसला पूछते हैं कि बाप की मौजूदगी में क्या दादा निकाह करा सकता है कि नहीं। बच्ची के निकाह का हक दादा को है या बाप को है। बस औकात जॉइंट फैमिली सिस्टम में दादा ही सारा कुछ कर रहा होता है, तो बाप की रजामंदी नहीं होती, दादा ही करवा देता, तो ये जायज़ नहीं है। बाप के होते हुए कोई और निकाह नहीं करा सकता। बाप ही वली है। अगर बाप राजी नहीं है तो निकाह नहीं होगा, ठीक है। दादा को हक नहीं पहुंचता। अगर बाप दादा ना हो तो पर दादा, बाप दादा ना हो तो फिर पर दादा वली होगा। अगर ये लोग कोई ना हो, यानी बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, पर दादा भी नहीं, इसी तरह और ऊपर कोई भी नहीं है, इन्हें उसूल कहा जाता है। उसूल में से कोई भी नहीं है तो सगा भाई। फिर ये निकाह कराने का हक किसको हासिल होगा? सगा भाई, हकीकी भाई जो है। सगा भाई ना हो तो सौतेला भाई। सौतेले भाई की वजाहत कर दी कि सौतेले भाई से क्या मुराद है, यानी बाप शरीक भाई। बाप शरीक भाई, ठीक है। फिर भतीजा, अगर ये ना हो, भाई भी नहीं है, बाप शरीक भाई भी नहीं है, फिर भतीजा है। और अगर भतीजा भी ना हो फिर भतीजे का लड़का है। और अगर भतीजे का लड़का ना हो तो भतीजे का पोता। ये लोग ना हो तो फिर सगा चचा, हकीकी चचा जो है उसको हक हासिल होगा। और अगर वो भी ना हो तो फिर सौतेला चाचा, यानी बाप का सौतेला भाई। बाप का सौतेला भाई। और फिर सगे चचा का लड़का, फिर उसका पोता। फिर सौतेले चचा का लड़का, फिर उसका पोता। और अगर ये ना हो तो बाप का चचा वली है। बाप का चचा वली है। फिर उसकी औलाद। बाप का चचा नहीं है तो बाप के चचे की जो औलाद है
वो देखेंगे, ठीक है। और अगर बाप का चचा और उसके लड़के पोते पड़ पोते ना हो तो फिर दादा का चचा और फिर उसके लड़के पोते फिर पड़ पोते वगैरह वो होंगे। अगर उनमें से कोई भी ना हो तब माँ वली है। असल में ये जो तरतीब यहाँ पे इन्होंने जिक्र की है ये आसाबात की तरतीब है। ये क्या है? आसाबात की तरतीब। आसाबात में पहले बाप दादा वगैरह दाखिल है, फिर उसके बाद भाई वगैरह ये दाखिल है, फिर उसके बाद चचा वगैरह, और फिर उसके बाद बाप के चचा वगैरह, फिर दादा के चचा वगैरह ये शामिल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई ना हो, आसाबात में से कोई ना हो, तब माँ वली है। माँ का सबसे आखिर में हिस्सा आ गया, फिर दादी, फिर नानी, फिर नाना, फिर हकीकी बहन, फिर सौतीली बहन जो बाप शरीक हो, जो भाई बहन माँ शरीक हो उसके बाद है। ये माँ शरीक बहन भाई इनका बहुत बाद में हिस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि ये आसबात में दाखिल नहीं है। फिर पुपी है, फिर मामू वगैरह है, उसके बाद क्या है? मामू वगैरह है। तो ये आसबात की तरतीब यहाँ बयान की गई है। यहाँ पे क्या है? आसबात की तरतीब के मुताबिक बताया कि सबसे पहले बाप को, फिर दादा को, फिर परदादा को निकाह के वली बनने का हक हासिल है, वली बनने का हक हासिल है। उनके होते हुए कोई और नहीं करेगा। अगर इनमें से कोई ना हो, इनमें से कोई ना हो तो फिर भाई, और अगर भाई वगैरह वो कोई ना हो, भतीजा भी नहीं है, तो फिर उसके बाद चचा की बारी आएगी। अगर वो भी ना हो तो फिर बाप का चचा, वो ना हो तो फिर दादा का चचा वगैरह ये आएगा। आसाबात क्या है, इसकी तरतीब क्या है, ये आप जब विरासत के मसाइल पढ़ेंगे वहां पे आप पहचानेंगे। कुछ वारिस वो होते हैं जिनके हिस्से कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, मौजूद है, ठीक है। और कुछ वो वारिस है जिनके हिस्से कुरान मजीद में जिक्र नहीं किए गए, मौजूद नहीं है, मुकर्रर नहीं किए गए, लेकिन जो जिनके हिस्से मुकर्रर है अगर वो ना हो या उनसे कुछ बाकी बच जाए वो फिर लेते हैं, वो आसाबा कहलाते हैं। बस सिर्फ ये नाम याद रखें और तफसील थोड़ी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये जो तरतीब है आसाबा की तरतीब इसको कहते हैं, आसाबात की तरतीब है। इसमें बाप दादा के बाद बेटा, बेटे वगैरह, पोते वगैरह का भी जिक्र है, लेकिन उसको जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। ये पहले वली की तारीफ आपको बता दी कि वली किससे कहते हैं, फिर उसके बाद वली कौन कौन बन सकता है वो बता दिया। अब आगे मजीद बता रहे हैं, मजीद मसाइल। मसला नंबर 2, नाबालिग शख्स किसी का वली नहीं हो सकता। नाबालिग शख्स जो है वो किसी का वली नहीं बन सकता। इसी तरह काफिर किसी मुसलमान का वली नहीं हो सकता। काफिर मुसलमान का वली नहीं हो सकता, अलबत्ता दूसरे काफिर का वली बन सकता है। मजनून पागल भी किसी का वली नहीं हो सकता। तो वली के लिए यह जरूरी है कि बालिग हो, मुसलमान हो, आकिल हो। नाबालिग, काफिर और पागल जो है किसी का वली नहीं बन सकता, ठीक है। अभी तो ये नाबालिग बच्चे या बच्ची की बात हो रही थी। नाबालिग बच्चे या बच्ची का कौन निकाह कराएगा। अब आगे बालिग बच्ची के बारे में बता रहे। मसला नंबर 3, बालिग यानी जवान औरत खुद मुख्तार है। जवान औरत क्या है? वो खुद मुख्तार है, चाहे निकाह करे चाहे निकाह ना करे, और जिसके साथ जी चाहे करे। कोई शख्स उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई शख्स उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो खुद अपना निकाह किसी से कर ले तो निकाह हो जाएगा, चाहे वली को खबर हो चाहे ना हो, और वली चाहे खुश हो या ना खुश, हर तरह निकाह दुरुस्त है, हर तरह निकाह दुरुस्त है। लेकिन इसमें आगे मजीद शर्त देखें, हाँ अलबत्ता अगर अपने मेल में निकाह नहीं किया या अपने से कम जात वाले से निकाह कर लिया और वली नाखुश है, अपने मेल से कम यानी कुफ में निकाह नहीं किया या अपने से कम जात वाले से निकाह कर लिया और वली खुश नहीं है, नाखुश है, फतवा इस पर है कि निकाह दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है, निकाह दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि बालिग लड़की, जवान लड़की जो है
वो मुख्तार तो है, चाहे वो निकाह करे या ना करे, जिसके साथ चाहे करे, वली उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अलबत्ता शर्त ये कि वो अपने कुफ में करे। अगर कुफ में वो नहीं करती, लड़का उसकी जात से कम का है, उसके मेल का नहीं है, और वली खुश नहीं है, तो ऐसी सूरत में निकाह नहीं होगा, उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। और अगर निकाह तो अपने मेल ही में किया, लेकिन जितना महर उसकी दादियाली खानदान में बांधा जाता है, यानी वालिद के खानदान में जितना महर बांधा जाता है, इसको शरत है महर मिसल कहा जाता है। उससे बहुत कम पर निकाह कर लिया, उससे बहुत कम पर निकाह कर लिया, उससे क्या कर लिया, बहुत कम पे निकाह कर लिया, तो इन सूरतों में निकाह तो हो गया है, निकाह तो हो गया, लेकिन उसका वली उसका निकाह तोड़वा सकता है, उसका वली उसका निकाह तोड़वा सकता है। मुसलमान हाकिम के पास फरियाद करे, वो निकाह तोड़ दे, यानी अदालत में वो केस करेगा और वो मुसलमान हाकिम जो होगा, काजी होगा, वो उस निकाह को तोड़ देगा। लेकिन इस फरियाद का हक उस वली को है जिसका जिक्र माँ से पहले आया है। माँ से पहले जो जो अवलिया है उनको हक हासिल, यानी बाप से लेकर दादा के चचा, चचा के बेटों पोतों तक। ठीक है। मसला नंबर 4, किसी वली ने जवान लड़की का निकाह बे उससे पूछे और इजाजत लिए कर दिया, यानी उससे ना तो पूछा ना इजाजत ली, अब वो निकाह उसकी इजाजत पे मौकूफ है। अगर लड़की इजाजत दे तो निकाह हो गया, और अगर वो राजी ना हो और इजाजत ना दे तो नहीं हुआ, और इजाजत का तरीका आगे बयान करेंगे। मसला नंबर 4 क्या बयान हुआ, किसी वली ने जवान लड़की का निकाह उससे पूछे बगैर कर दिया, उसकी इजाजत के बगैर कर दिया, तो वो निकाह जो है उसकी इजाजत पे मौकूफ है। वो निकाह उसकी इजाजत पे जो है वो मौकूफ है। अगर लड़की इजाजत दे दे तो निकाह हो गया, और अगर वो राजी ना हो और इजाजत ना दे तो निकाह नहीं हुआ। अगर सिर्फ राजी नहीं है लेकिन जबरदस्ती उससे इजाजत ली गई और उसने इजाजत दे दी तो निकाह हो जाएगा। ठीक है। इजाजत का तरीका जो है आगे आएगा कि इजाजत किस तरीके से ली जाती है, क्या तरीका होता है उसका। मसला नंबर 5, जवान कुंवारी लड़की से वली ने आके कहा, जवान कुंवारी लड़की से वली ने आके कहा, मैंने तुम्हारा निकाह फुलाने के साथ कर देता हूं, मैं तुम्हारा निकाह फुलाने के साथ किए देता हूं या कर दिया है। अब वो जो कुंवारी लड़की है वो चुप रही, या वो मुस्कुरा दी या रोने लगी, तो यही इजाजत है। यहाँ पे क्या शर्त बताया, जवान है, नंबर 2 कुंवारी है। अगर उसको वली ने बताया कि मैं तुम्हारा निकाह फुलाने के साथ कर देता हूँ, फुलाना लड़का है उसके साथ कर देता हूँ, या मैंने फुलाने के साथ कर दिया, अब वो खामोश रही या वो मुस्कुराई या रोने लगी, तो यही इजाजत है। अब वो वली निकाह कर दे तो सही हो जाएगा, या कर चुका था तो सही हो गया, या कर चुका था तो सही हो गया। ठीक है। ये बात नहीं है जी, अभी जवाब आएगा आगे आगे। ये बात नहीं है कि ये बात नहीं है कि जब जुबान से कहे तब भी और ये सूरतें हो तब भी निकाह हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती करके जुबान से कबूल कराते हैं बुरा करते हैं, जुबान से जबरदस्ती करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है। तो नापसंदीदगी की वजह से तब निकाह नहीं होगा, वो इजाजत नहीं समझी जाएगी। वहां पे देखो, अगर नापसंदीदगी की वजह से वो रोई तो उसको इजाजत नहीं समझेंगे। मसला नंबर 6, वली ने इजाजत लेते वक्त शोहर का नाम नहीं लिया, शोहर का नाम उसने नहीं लिया,
ना उसको पहले से मालूम है, लड़की को मालूम भी नहीं है पहले से, तो ऐसे चुप रहने से रजामंदी साबित नहीं होगी। ऐसी सूरत में खामोश रहने से रजामंदी साबित नहीं होगी, और इसको इजाजत नहीं समझेंगे, इसको इजाजत नहीं समझेंगे, बल्कि नामो निशान बतलाना जरूरी है। नामो निशान बतलाना जरूरी है, जिससे लड़की इतना समझ जाए कि ये फलाना शख्स है, जिससे लड़की इतना समझ जाए कि ये फलाना शख्स है। इसी तरह अगर महर नहीं बतलाया, इसी तरह अगर महर नहीं बतलाया और महर मिसल से बहुत कम पे निकाह पढ़ दिया, महर मिसल से बहुत कम पे निकाह पढ़ दिया, तो बिदून इजाजत औरत की निकाह ना होगा, उसके लिए कायदा के मुवाफिक फिर इजाजत लेनी चाहिए। मसला नंबर 6, वली ने इजाजत लेते हुए शोहर का नाम नहीं लिया, ना उसको पहले से मालूम है, तो अब अगर वो खामोश रही तो इससे रजामंदी साबित नहीं होगी और इसको इजाजत नहीं समझेंगे, बल्कि नाम और निशान बतलाना जरूरी है कि फलाना लड़का कौन है, जिससे लड़की इतना समझ जाए कि फलाना शख्स है। इसी तरह अगर लड़की को महर नहीं बताया और महर मिसल से बहुत कम पे निकाह पढ़ा दिया, तो बगैर इजाजत के निकाह नहीं होगा, उसके लिए दोबारा बाकायदा इजाजत लेनी चाहिए। मसला नंबर 7, अगर वो लड़की कुंवारी नहीं है, अगर वो लड़की कुंवारी नहीं है, अभी तक तो बात थी कुंवारी की, बल्कि एक निकाह पहले हो चुका है, यानी रुखसती हो चुकी थी उसकी, ये दूसरा निकाह है, उससे उसके वली ने इजाजत ली और पूछा, तो फकत चुप रहने से इजाजत नहीं होगी। अब अगर वो खामोश रहेगी तो इसको इजाजत नहीं कहेंगे, बल्कि जुबान से कहना चाहिए। अगर उसने जुबान से नहीं कहा तो फकत चुप रहने की वजह से वली ने निकाह कर दिया, तो निकाह मौकूफ रहा, यानी अभी तक निकाह नहीं हुआ। बाद में अगर वो जुबान से मंजूर कर ले, जुबान से इजाजत दी, तो निकाह हो जाएगा, अगर मंजूर ना करे तो निकाह नहीं हुआ, मंजूर ना करे तो निकाह नहीं होगा। ये मसला नंबर 6 और मसला नंबर 7 समझ में आ गया। मसला नंबर 8 देखिए, बाप के होते हुए चचा या भाई वगैरह किसी और वली ने कुंवारी लड़की से इजाजत मांगी, बाप मौजूद था, उसके होते हुए चचा ने या भाई ने किसी और वली ने कुंवारी लड़की से इजाजत मांगी, तो अब सिर्फ चुप रहने से इजाजत नहीं होगी। ये जो चुप रहने की बात की, जो इजाजत का तरीका बताया, ये बाप के लिए था, बाप दादा के लिए था। अगर कोई और वली है, चचा है या भाई है, तो अब सिर्फ चुप रहना ये इजाजत नहीं होगी, बल्कि जुबान से इजाजत दे तब इजाजत होगी। हाँ, अगर बाप ही ने उनको इजाजत लेने के लिए भेजा था, बाप ने अपने बेटे को कहा कि चलो अपनी बहन से पूछो जरा, या अपने भाई को कह दिया कि भतीजी से जरा पूछना, तो अब जो है सिर्फ चुप रहने से इजाजत हो जाएगी। खुलासा ये कि जो वली सबसे मुकद्दम है और शरअ से उसी को पूछने का हक हो, जब वो खुद या उसका भेजा हुआ आदमी इजाजत ले तब चुप रहने से इजाजत होगी। और अगर हक था दादा का और पूछा भाई ने, या हक होता भाई का और पूछा चचा ने, तो ऐसे वक्त में चुप रहने से इजाजत नहीं होगी। मसला नंबर 9, वली ने बे पूछे और बे इजाजत लिए निकाह कर दिया, फिर निकाह के बाद खुद वली ने या उसके भेजे हुए किसी आदमी ने आपकी खबर दी कि तुम्हारा निकाह फलाने के साथ कर दिया गया, तो इस सूरत में भी चुप रहने से इजाजत हो जाएगी और निकाह सही हो जाएगा। और अगर किसी और ने खबर दी, वली ने किसी को नहीं भेजा था, ना वली ने खुद खबर दी, बल्कि किसी और ने आके खबर दी, अगर वो खबर देने वाला नेक मोतबर आदमी है या वो दो अफराद हैं, तब भी चुप रहने से निकाह सही हो जाएगा। और अगर खबर देने वाला एक शख्स है लेकिन वो गैर मोतबर है, उसकी बात का एतबार नहीं होता, ठीक है, झूठ बोलने वाला होता है, तो चुप रहने से निकाह सही नहीं होगा, बल्कि मौकूफ रहेगा। जब जुबान से इजाजत दे दी या कोई और ऐसी बात पाई जाए जिससे इजाजत समझ ली जाए, तब भी निकाह सही हो जाएगा, तब भी निकाह सही हो जाएगा। मसला नंबर 10,
सफ़हा नंबर 46 पर दर्ज कर दिया गया है। मसला नंबर 10 सफ़हा नंबर 46 पे दर्ज कर दिया गया है। यहाँ तक जो मसाइल पढ़े हैं, ठीक है, ये इनको आपने बार बार दोहराना है, 2-3 मरतबा दोहराएं ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लें, ठीक है। आपके बाद सवालात के जवाब आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तालीमुल इस्लाम का भी मैंने आपको बताया था कि आपने उसका मुताला करना है। तालीमुल इस्लाम का आपको मुताला करने को बताया था, तो मुताला कर लिया तालीमुल इस्लाम का। कोई बात तालीमुल इस्लाम में जो समझ ना आई हो? कोई बात तालीमुल इस्लाम में जो आपको समझ नहीं आई? जी, कहाँ तक दिया था ये? सफा नंबर 20 तक दिया था या 21 तक दिया था? तालीमुल इस्लाम का बता दे कहाँ तक दिया था। अच्छा, अब ये सफा नंबर 21 ये भी करना है। सफा नंबर 22 ये भी करना है। 2 सफ़े हो गए। और सफा नंबर 23। ये मैं ज़रा इसका तलफ़ुज़ करवा देता हूँ। ये नमाज नमाज है ना, ये ताकि तलफ़ुज़ और आपका सही हो जाए इसका। बाकी तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इसका ज़रा तलफ़ुज़ करवा दूँ ताकि नमाज वगैरह में अगर कोई गलती है वो दुरुस्त हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका व ला इलाहा गैरुक व ला इलाहा गैरुक। ये सना है, ये सना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हम तेरी पाक का इकरार करते हैं। व बिहम्दिका, और हम तेरी तारीफ करते हैं। व तबारकस्मुका, तआला जद्दुका, के लायक नहीं, आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तआवुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु, और ये बाकी सूरतें ये इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सूरतें वगैरह जो है ये इंशाल्लाह तजवीद में हम पढ़ लेंगे। जो अज़कार हमने नहीं पढ़ने वो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि गलती वगैरह ना हो। रुकू में आप क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। कौमा में समिअल्लाहु लिमन हमीदा, समिअल्लाहु लिमन हमीदा। फिर आगे रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। फिर आगे सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। फिर अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं या कुरान मजीद की कोई दुआ भी पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है। कौमे में एक और भी इजाफी दुआ होती है, ये जो लिखा है ये मैं इसी के वो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने मुताला करके आना है। ठीक है, जिसकी ये तजवीद दुरुस्त नहीं है इस हवाले से वो प्रैक्टिस करें। बाकी ये जो है नमाज की बात की दुआ दुआ कुनूत, ये इंशाल्लाह फिर अगले सबक में हम पढ़ लेंगे, अगले सबक में हम पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं उस्ताद साहब, आपने जो पेजेस बताए थे वो अलग अलग हैं मेरी बुक में, मीन्स पीछे हैं, तो आप सवाल पढ़कर बता दिया करें। ये वुजू करने का तरीका जो है यहाँ तक आप वो पढ़ लीजिएगा, वुजू करने का तरीका यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।